रहेंगे एक बिछा के बूढ़ा हर भर तेरे पे बैठ रहेंगे एक बिछा के बूढ़ा भी परवा नहीं है सिद्ध के रखेंगे घोड़ा और थोड़ी नाम रख नहीं बांधा थोड़ी नाम रख नहीं बढ़ता थोड़ी नाम रख नहीं बढ़ता थोड़ी नाम कुछ नहीं बढ़ता बैठ रहांगे अड़के बैठ रहोगे अड़के दुनिया बाजो जाना ये नहीं जावांगे करे जे सो जाए इस अमृत पान खवाला करे जे सो जाए इस अमृत पान खवाला हमारे अंदर बढ़ के रज रज पीवा खोल के दिल का ताला और इस चरणामृतों में पीते इस चरणामृतों में पीते तेरे दर पे मेरी आनी अरे खुशियां नाल पिला दे मैनू तेरी अज पिलानी अरे खुशियां वांजो घट नहीं लगता बंदी गल
पांच कर्मेंद्रियां हैं और पांच ज्ञान इंद्रियां हैं हर एक के अंदर। ये श्रीमद् भागवत की कथा है जिसका दूसरा नाम है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ केवल ज्ञान यज्ञ। हमारी वो ज्ञान इंद्रियां कौन सी है जिससे हमें ज्ञान होता है, वो ज्ञान इंद्रियां हैं और वो पांच है हमारे अंदर। सब ध्यान से सुनिए। पहली इंद्री जो हमारी है वो श्रवण है, ये कान। ये श्रवण इंद्री जो है हमारी प्रथम इंद्रिय कि हम सुनते हैं। यहां तक कि हवा की आवाज को भी सुनते हैं। इस शरीर में जो 10 इंद्रियां हैं उनके सब अपना अपना काम बिलक बिलक है, जिससे हमको ज्ञान होता है। हम सुनते हैं तो सुनने से हमको ज्ञान हो रहा है ये गाड़ी आ रही है, या कुछ गिर गया, या हवा चल रही है, या हमको किसी ने बुलाया, या कौन सा बात बोली, कौन सा मंत्र बोला, कौन सी बात हमसे कही। ये हमारी श्रवण इंद्रियां ये हमारे को ज्ञान देती है, आवाज करती है। और दूसरी इंद्रिय है त्वचा, ये हमारी चमड़ी। ये त्वचा है जो हमको ये दर्शाती है सर्दी है या गर्मी है। हमारी त्वचा को पता चलता है, हमारी जीवा को पता नहीं चलता, हमारी नासिका को पता नहीं चलता, हमारे कानों को पता नहीं चलता, हमारे और किसी अंग को पता नहीं चलता कि सर्दी और गर्मी क्या है। वो सबसे पहले हमारी त्वचा बताती है। ये शरीर की त्वचा, चमड़ी जो है हमारी, ये दूसरी ज्ञान इंद्रिया है। और तीसरी इंद्रिय है नेत्र, ये आंख, जो हमको दुनिया का दर्शन करवाती है। अच्छा भी दिखाती है और बुरा भी दिखाती है। अच्छा दिखता है तो हमारे लिए ज्ञान हो जाता है कि ये बात अच्छी है, और जब बुराई दिखती है तब भी ज्ञान होता है ये अच्छी नहीं है, बुरी बात है। इन कथाओं में बैठ करके हम दो प्रकार के सोच रखते हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हमारी जो नेत्र इंद्रियां हैं जब ये बंद हो जाती है तो समझ लेना हमारी एक इंद्रिय कम हो गई। और जिसके जन्मजात ही नहीं है नेत्र नहीं, उसको 9 इंद्रियों का मालिक है। और चौथी जो इंद्रिय है हमारी वो है जीवा। ये जीवा ये स्वाद चखती है, ये जीवा स्वाद चखती है। उष्ण गर्म और ठंडे का भास देती है। हे जिह्वे रसवर्धनी त्वाम माम गृह्णामि यदा। ये जीवा ऐसी है जो रस को देखती है। रस कौन सा चला है, खट्टा है, खारा है, तीक्ष्ण है, मीठा है, कड़वा है, लवण है। ये जीवा जो है हमारी, ये जो चौथी इंद्रिय है ये जीवा है। इस जीवा से ही हमारे जीवन में पंख चलता है कि अच्छा बोल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं। अगर हमारी वाणी अच्छी है, सरस्वती का वास है इस जीवा के ऊपर, हर व्यक्ति की जीवा के ऊपर सरस्वती का वास है।
देखना ये है हमें कि हम उसका उपयोग किस प्रकार करते हैं। मैं तो कहता हूं आप सैकड़ों कथाएं सुनते हैं, अहोभाग्य है आप लोगों का, आए दिन कहीं ना कहीं कथा होती है, लेकिन हमको कुछ तत्व बोध तो हो जाना चाहिए। ये हमारे पास जो हमारी नेत्र इंद्रियां हैं, वो नेत्र इंद्रियां हमको भला बुरा दिखाती है, जो जुआ है वो कहलवाती है। एक क्षण के अंदर जब क्रोध आ जाता है तो इस युवा से इतना कड़वा वचन निकलता है जो अपने को तो दर्द देता है, दूसरों को तो दर्द देता है, लेकिन अपनी भी दर्द पैदा कर देता है। और पांचवी जो इंद्री है वो है नासिका, ये नाक जो सुगंध गंध को देखता है और सांस लेने में हमें सहायक है। पातंजलि योग में लिखा गया है कि सांस हमेशा नासिका के गर्भाशय से ही लेनी चाहिए, नाक से लेना चाहिए, वो हमारी शरीर को स्वस्थ रखता है। ये हमारी पांच इंद्रियां हैं, इनको ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। फिर कहते हैं हमारी कर्म इंद्रियां कौन से, जिससे कर्म होगा, कहेंगे पहला इंद्रिय तो हमारा हाथ है, हाथ से कर्म होता है। नेकी बदी कुछ भी जैसा भी कर्म कर रहा है कोई तो हाथ से कर रहा है, पहली बात। दूसरी एक गर्दन है जो हम घुमाते हैं इधर से उधर, और इस गर्दन के सहारे कहते हैं गर्दन टूट जाए तो व्यक्ति अपंग हो जाता है। फिर कहे हैं गुदा, मलमूत्र इंद्रियां, वो हमारी कर्म इंद्रियां हैं। एक महान ऋषि हुए जिनका नाम था च्यवन, और च्यवन ऋषि जो थे वो जंगल में बैठे थे, जंगल में बैठ करके साधना कर रहे थे। राजा आया, राजा के साथ बहुत सारे लोग थे, यहाँ तक कि राजा की कन्या जिसका नाम सुकन्या था, वो सुकन्या भी राजा के संग में चली गई थी। बड़ी फौज लेकर के राजा था, जंगल के बीच में गया और जंगल के बीच में जाकर के जब विश्राम करने लगा तो सब वो छोटी बच्ची थी, खेलते खेलते सब बच्चे, दो चार बच्चे थी, इकट्ठी खेलती खेलती एक बमड़ी के पास चली गई, जिसको हम दीमक का घर बोलते हैं। उस बमड़ी के अंदर उसे दिखा कि दो चीजें कुछ चमक रही है, बड़े तेज चमक रही है, दो चीजें बड़ी चमक रही है। तो बच्ची थी, उसे ज्ञान तो था नहीं, उसने कांटा लिया और उन दोनों जो दो चमकने वाली चीजें थी उनके अंदर डुबो दिया। जैसे डुबोया, जैसे ही वो कांटा अंदर डाला, अंदर से खून की धार आ रही, और जब खून की धार अंदर से आई तो वो तो घबरा गई और भागी भागी चली गई, मां से भाग गई, लेकिन किसी से कहा नहीं, कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर के पश्चात क्या हुआ कि जितने भी सैनिक थे उन सब का मल और मूत्र संकटित हो गया, बंद हो गया, जिसको बंधन कहते हैं। याद रखना बहुत बड़ा रोग है, जब ये बंधन पड़ जाता है, हमारी मल मूत्र बाहर ना निकले तो बहुत बड़ा रोग पैदा हो जाता है। उसमें चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, जिसको बंधन कह दिया जाता है, बंद पड़ गया उसके लिए, तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाओ, चिकित्सा करवाओ। तो मेरे भाई बहन, वो जब बंद पड़ गया सबके लिए तो राजा कुंठित हो गया, क्या करूं क्या करूं, मेरे सैनिक सब लाचार हो गए, कुछ कर ही नहीं सकता इंसान अगर ये बंद पड़ जाए, उसका मलमूत्र बंद हो जाए, वो गुदा उसका जो कर्म इंद्रियां समाप्त हो गई। तो राजा ने तुरंत आह्वान किया, कई ऋषि मुनियों को बुलाया, पूछा क्या बात है, पता कर, विचार करो, ध्यान लगाओ। वो समय ऐसा था जो ऋषि मुनि ध्यान में बैठते थे और ध्यान में ही सब कुछ देख लेते थे। कहा महाराज यहाँ कोई ऋषि रहते हैं इस जंगल में और उनका बहुत बड़ा अपराध हो गया किसी का,
राजा ने खोज करी, पता चला कि एक बमड़ी और उस बमड़ी के अंदर से खून की धार आ रही है। अब वो कन्या सुकन्या जो थी वो काम करने लग गई। अब उसका पता तो लग गया था कि क्या हुआ है। जब बमड़ी को तोड़ा गया, अंदर एक ऋषि बैठे जिनका नाम है च्यवन ऋषि। उनकी आंखें फूट गई। साधना कर रहे ऋषि, उनकी आंखें फूट गई। च्यवन ऋषि अंधे हो गए। और जब वो ऋषि अंधे हो गए हैं मेरे भाई बहन, उनके पास कोई चारा नहीं, तो उन्हीं के प्रकोप से सबका मलमूत्र जो था वो कुंठित हो गया है। अब ऋषि मुनियों ने विचार किया क्या किया जाए। तो सबने पहले च्यवन ऋषि के पास प्रार्थना करी। च्यवन ऋषि से कहा, महाराज आप शांत हो जाए, आप अपना क्रोध फेंक दीजिए, ये तो अनर्थ हो गया है। तो सब संतों ने, जितने भी साधु संतों ने निर्णय लिया, अब ये नेत्रहीन हो गए। हरिओम। अब ये नेत्रहीन हो गए हैं, इनको बुढ़ापा आ गया है और अब ये कार्य करने में लाचार हो जाएंगे, इसलिए इनका विवाह अर्धांगिनी होनी चाहिए। लेकिन अर्धांगिनी कौन हो इसकी? कहा कि जिस कन्या ने च्यवन ऋषि की आंखें फोड़ी है, उसी का विवाह च्यवन ऋषि से कर दिया जाए। और वो सुकन्या भी इतनी प्रसन्न हो गई कि मेरे पति जो है च्यवन ऋषि है। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? सुकन्या बात है। तो सब देख करके हैरान हो गए, और राजा भी हैरान हो गया, रानी भी हैरान हो गई, पूरे सैनिक भी हैरान हो गए। ये क्या निर्णय लिया ऋषि मुनियों ने कि जिसने इसके नेत्र फोड़े हैं उसी के संग इसका विवाह होगा। लेकिन सुकन्या बची प्रसन्न है, ठीक है, मेरे लिए दंड मिला, मैंने मेरे से गलत कार्य हो गया, और विवाह कर दिया दोनों का। लेकिन च्यवन ऋषि विचार करते हैं, मेरा जीवन तो गया, लेकिन इस कन्या का जीवन में चला गया। महानता की मूर्ति च्यवन ऋषि बारंबार प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस कन्या का जीवन सुधार। मैं तो एक दिन अश्विनी कुमार देवताओं की जो वैद्य, जो देवताओं के वैद्य है, चिकित्सक है, वो अश्विनी कुमार आए और अश्विनी कुमार को देख करके उस सुकन्या ने भी प्रार्थना की, मेरे पति को आप ठीक कर दीजिए, इनको दिखना शुरू हो जाए। च्यवन ऋषि ने कहा कि अगर मेरे नेत्र लौट जाते हैं ना, तो मैं इस कन्या को कहीं किसी भेज दूंगा, इसका जीवन सुधार दूंगा। और अश्विनी कुमारों से कहा कि तुम दोनों का भाग में आहुतियों के बीच में मिला दूंगा। अश्विनी कुमारों का भाग नहीं होता था यज्ञ, मैं यज्ञ करूंगा और सबसे पहले यज्ञ में तुम्हें ही आवाहन करूंगा। तो च्यवन ऋषि के वो दोनों अश्विनी कुमारों ने इंद्र से पकड़ा और एक सुंदर तालाब है, उस तालाब के बीच में डुबकी लगा दी। और जैसे उससे बाहर आए, नवयौवनशाली नौजवान अवस्था के बीच में च्यवन ऋषि और उनके नेत्र सामने खुले। और जब उन्होंने देखा अश्विनी कुमार है, नेत्र देखा, अपनी पत्नी को देखा, तरुण अवस्था में दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से, राजा ने देखा, सब प्रजा ने देखा, सब कृतकृत्य हो गए। तो च्यवन ऋषि ने उस समय एक औषधि का निर्माण किया जिसका नाम है च्यवनप्राश। पूरी सच्चिदानंद भगवान, जो बुढ़ापे में ऊर्जा देता है, च्यवनप्राश। वृद्ध व्यक्ति को विशेष कहा गया कि च्यवनप्राश सर्दियों के मौसम में जरूर लेना चाहिए। लेकिन अब तो च्यवनप्राश में उद्भटान भर दिया गया है। लेकिन च्यवनप्राश की जो मुख्य औषधि है वो है आंवला, धात्री। आंवले से च्यवनप्राश बनता है। अब तो कई जगह देखा मैंने, आलू डाल देते, आलू का च्यवनप्राश, गाजर का च्यवनप्राश बना रहे हैं, क्योंकि छल है ना, कपट है।
तो हमारी जो कर्मेंद्रिया गुदा है, अगर वो कुंठित हो जाए तो पारा शरीर नष्ट हो जाए। और चौथी जो हमारी इंद्रिय है वो है इंद्रिय, यानी हमारी मूत्रेंद्रिय। जो मूत्रेंद्रिय अगर हमारी कुंठित हो गई है, जो हमें पुरुष और स्त्री का भेद दिलाती है, वो दोनों क्या पुरुष या स्त्री है, उनकी जो इंद्रिय है मेरे भाई बहन, वो हमारी चौथी इंद्रिय है। और वो इस प्रजा का जनन करती है, जिसको मैथिली सृष्टि कहा जाता है। यह ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न की गई मैथिली सृष्टि है। हम सब मैथिली सृष्टि में आए हैं, माता पिता के संसर्ग से हम लोग जो है यहाँ संसार में उत्पन्न हुए। और पांचवी जो इंद्रिय है वो है हमारे पांव, जिससे हम चलते हैं। ये 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हर इंसान के अंदर है। और इन्हीं 10 इंद्रियों को राजा दशरथ ने अपने बस में किया, तब उनके यहाँ भगवान राम आए थे। हमारी जो नेत्र इंद्रिय है, क्या हम उसको बस में रख सकते हैं? हम बुरा ना देखें, भलाई देखें, लेकिन नहीं, हमें भेद बुद्धि आ जाती है, ये बुरा है, ये अच्छा है। लेकिन महापुरुष जो उच्च कोटि के महापुरुष हो गए हैं, उनके लिए भेद समाप्त हो गया है। बर नरक करदाता, दुष्ट संग जनी देई विराजा। सुंदरकांड में चौपाई आती है, बर बलवास नरक करदाता, दुष्ट संग जनी देई विधाता। ऐ विधाता, भले मुझे नरक में वास दे देना, अरे परमपिता परमात्मा, भले मैं नरक में चला जाऊं, लेकिन दुष्टों का संग मत दे, अपराधी का संग मत दे। मैं दुष्टों के साथ आ रहा हूं, मेरा साथी कोई दुष्ट ना हो। एक तालाब है, बहुत सुंदर तालाब है। उस तालाब के बीच में एक हंस रहता है। उस तालाब में हंस रहता है, निर्मल जल का, निर्मल जल में रहने वाले हंस बड़े सुंदर जल में रहते हैं, गंदे जल में हंस नहीं रहते। एक कौवा आया और वो उस हंस को देखता है, रोज हंस से बातें करता है। बातें करते करते मित्रता हो गई दोनों में, कौवे और हंस में मित्रता हो गई। अब दोनों बड़े प्रेम से रोज बातें करते हैं। कौवा रोज मिलने के लिए आता हंस के पास। एक दिन उस कौवे ने कहा, भाई हंस, मैं तो तेरे यहाँ रोज आता हूं, तू भी तो कभी मेरे पास चल। कहाँ? जहां मैं रहता हूं तू चल, मैं तेरे को बहुत सुंदर नजारा दिखाऊंगा, बहुत कुछ दिखाऊंगा तेरे लिए। आगे आगे कौवा उड़ा, पीछे पीछे हंस उड़ा और एक बाग में चले गए। बहुत बड़ा बगीचा है, उस बगीचे में चले गए। जब उस बाग में गए हैं, बड़े घना जंगल सा बना, बड़े पेड़ बने हैं। उन पेड़ों के नीचे राजा विश्राम करने के लिए बैठा। गर्मी का मौसम, विश्राम कर रहा है, आनंद ले रहा है। उसी पेड़ के ऊपर हंस और कौवा दोनों बैठ के दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। राजा सोया है। कौवा कहता है, ये जो नीचे सोया है कोई और नहीं है, हमारा राजा है। जिस धरा धरती पर हम रहते हैं इसका मालिक है ये भूत है भाई। और थोड़ी देर के पश्चात राजा के मस्तक के ऊपर धूप आनी शुरू हो गई, धूप लगनी शुरू हो गई। पत्तों के ओट चले किनारे चले गए तो हंस ने एकदम अपने पंख फैला दिए, हमारा राजा है ये।
इसके चेहरे के ऊपर धूप पड़ रही है, मेरे पास पंख है, अपने पंख फैला दिए और पंखों की छाया में राजा को सुला दिया। नींद आ गई। लेकिन थोड़ी देर में उस कौवे ने क्या किया, ऊपर से विष्ठा कर दिया और वो विष्ठा करी कौवे ने और विष्ठा करके उड़ गया, चला गया और राजा के मुख के ऊपर वो विष्ठा गिरी और राजा कदम जाग आई, अपना मुख मला तो देखा क्या, ये तो विष्ठा की है। तो देखा कि ऊपर कौन है, किसने करी, तो ऊपर हंस बैठा था। तो राजा ने अपने परकस से बाण निकाला और वो बाण जब हंस को मारा, हंस को लग गया तो हंस तुरंत लुढ़कता लुढ़कता ऊपर से कहता है, अरे राजन, ना तो हम हंसा निर्मल जलई दुष्ट संग प्रसादेना जन्म निरर्थकम। दुष्ट अरे राजन, मैं कौवा नहीं हूं, मैं तो निर्मल जल का हंस था, लेकिन मैंने एक कौवे से दुष्ट से संगति कर ली, अपना प्रेम बढ़ा दिया, जिसके फलस्वरूप ये मेरा हंस का जीवन आज समाप्त हो गया। यानी हमारा साथी कौन होगा, हमारा सज्जन कौन होगा, जिसको देख करके परमात्मा की याद आ जाए, ईश्वर की ओर ले जाए, वह हमारा सगा है, वह हमारा साथी है। हमारा परिवार अच्छा होना, हमारा संग अच्छा होना चाहिए, हमारे लोग अच्छे होने चाहिए, जिन लोगों के साथ हमारा बर्ताव है वो लोग अच्छे होने चाहिए। और जब तक हम सत्संग में ना जाएं, तब तक हमें कोई सुंदर लोग, अच्छे लोग मिले कैसे। यदि नाथ का नाम, भगवान की प्रार्थना की जा रही है, हमें संग मिला, जैसा मिला परमात्मा पर तेरी सेवा में आए, तेरा नाम नाथ। ओ यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। जिस रंग की शोभा सुहावनी है, जिस रंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है, जिस श्यामल रंग में मोहन है, उस रूप सुधा से सनेहियों के ये प्यारे भरेंगे कभी न कभी। ओ यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। ओ यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया
भी करेंगे कभी न कभी। जिस दीद निषाद का आदर है, जहाँ दीद निषाद का आदर है, जहाँ व्याध आजामिल सागर है, जहाँ व्याध आजामिल सागर है, वही देश उस घर में, वही देश बना कर उस घर में हम जाते रहेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, वो दया भी करेंगे कभी ना कभी। ओ यदि दयानिधि है, द्वार पे आके आन पड़े, हम द्वार पे आके आन पड़े, मोहब्बत से सीध पर है अड़े, मोहब्बत से कभी ना कभी कभी ना कभी। ओ दया भी करेंगे कभी ना कभी। दयानिधि है, ओ दया भी करेंगे कभी ना कभी। दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। ओ तो दया भी करेंगे कभी न कभी। ओ तो दया भी करेंगे कभी न कभी। ओ मेरे बालक के यार सुदामा कैसे आया, 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 सुदामा कैसे आए, सुदामा कैसे आए, सुदामा कैसे आए, सुदामा कैसे आए, मेरे बालक के यार सुदामा कैसे आए, मेरे बालक के यार सुदामा कैसे आए, मेरे बालक के यार
सुदामा कैसे आए। अपनी निर्धनता को, अपनी जिंदगी को याद करो। हम कहाँ थे? शाम की शाम नहीं, सुबह की सुबह नहीं, मोटर गाड़ी तो दूर की बात है, चलने को साइकिल भी नहीं। तेरे तन पर बस्तर रहना, तेरा कैसा रहना सेना, तेरा कैसा रहना सेना, तेरे तन पर बस्तर रहना, तेरा कैसा रहना सेना, तुझसे पूछ रहे भगवान सुदामा कैसे आए। मेरे बाबा कैसे आए, सुदामा कैसे फटी बयाई ये कैसी बसाई, तेरे पाँव में फटी बयाई ये कैसी बसाई। वो पूछ रहे भगवान सुदामा कैसे आए, वो पूछ रहे भगवान सुदामा कैसे आए। मेरे बाला सामने एक सन्यासी बैठा था, अवधूत। सामने एक अवधूत बैठा था जिनका नाम दत्तात्रेय है। उनसे पूछा कि आप हमें बताएं, सन्यास की परिभाषा बताएं, जीवन की यात्रा बताएं। राजा यदु के प्रश्न को सुनकर के उस सन्यासी ने कहा, मेरे 24 गुरु हैं, मैं तुम्हें 24 गुरुओं की कथा सुनाता हूं। भागवत जी का एकादश स्कंद है और ये जीवन प्राण है। सब ग्रंथों का श्रीमद् भागवत का जन्म सार है। 18 पुराणों का सार श्रीमद् भागवत है और श्रीमद् भागवत का सार 11वां स्कंद है। इस स्कंद को, इसमें छोटी सी कथा है 24 गुरुओं की, बड़े बड़े ध्यान से सुनना सभी। जब कहा तो तुरंत एकदम राजा पीछे सचेत हो गए। राजन, मेरा पहला गुरु जो है वो पृथ्वी है। ये मेरा पहला क्या दशा थी, क्या शिक्षा देती है हमारे को धरती। इस धरती में सहन शक्ति है, खोद खाद धरती सहे। इस धरती से हर वनस्पति आती है। हमारे और देश की धरती तो विशेष कही गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, जो अपनी पूजा में मिट्टी रखते थे और इस माटी की पूजा करते थे। मेरा पहला गुरु जो है ये धरती है। इस धरती से मुझे सीख मिली है कि व्यक्ति को हमेशा शांत रहना चाहिए। दूसरा गुरु मेरा वायु है, और चलती है लेकिन दिखती नहीं। हरिओम, लेकिन दिखती नहीं है, जो अपना रंग नहीं बताती।
उससे मुझको शिक्षा मिलती है कि दानी हमेशा पीछे होता है और दिखावे वाला आगे। जो मन से दान करता है वो छुपा देता है, हवा की तरह, वायु की तरह। बहुत सारे लोग कतार में खड़े होते आगे आने के लिए, जब जो इतने सहयोगी नहीं, फिर जो सहयोगी पीछे रहता है। और मेरा तीसरा गुण जो है वो आकाश है कि मुख से निकली हुई जो वाणी है, जो वाणी परा पश्यति और वेखति। हमारी परा पश्यति, मध्यमा और वेखति 4 प्रकार की वाणी है। ये आकाश से माध्यम से हमारी दूसरों जगह पर पहुंचती है। मैं जो बोल रहा हूं ये आकाश के जरिए तुम तक पहुंच रही है, जिसका कोई मान नहीं है, आज तक कोई माप नहीं है। दुनिया को माप लिया लेकिन किसी ने भी आकाश का माप नहीं माप सका है। कोई आकाश के बारे में नहीं कह सकता कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना। वो मेरा और चौथा गुरु है मेरा जल। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई और को शीतल करे और खुद भी शीतल रहे। जल में एक विशेषता है, उसको तुम कितना भी गर्म करो, कितना भी गर्म करो, आखिर में वो अपने लेवल पे आ जाता है, लौट करके नहीं आता। ठंडा हो जाएगा वैसे ही हो जाएगा। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में कितनी ऊंचाइयां आ जाए, लेकिन अपनी असलियत को कभी भूलना मत। और पानी जिसमें डाल दिया जाए उस जैसे हो जाता है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दी जाए। यानी मानव जिस संगति में, जहां सभा में बैठता है, उसको मौन अवस्था में सबकी तरह बैठना चाहिए। श्रोता नहीं बनना चाहिए, करोड़ 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 नहीं करनी चाहिए कथा में, केवल कथा में श्रोता बन करके बैठना चाहिए। फिर कहें उसके पश्चात मेरा जो 5वां गुण है वो अग्नि है कि अग्नि सब कुछ भस्म कर देता है। बच्चों नहीं सुनो, अभी ठहर जाओ। संत को, मानस को अग्नि की तरह होना चाहिए जो सब कुछ भस्म कर जाता है, पाप भस्म कर जाता है। लेकिन याद रखना, अग्नि को तापन से सेक जाता है। तो जिस प्रकार अग्नि सब कुछ भस्म कर देता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में बुराइयों को भस्म करना चाहिए। और छठा गुरु है मेरा चंद्रमा, जो शीतलता प्रदान करता है। लेकिन चंद्रमा को शीतलता कहां से मिलती है? सूर्य नारायण से मिलती है। जो पूर्णिमा को पूरा हो जाता है और धीरे धीरे एक एक उसकी रश्मियां कम होती चली जाती है, और आखिर में अमावस्या के दिन वो दिखता नहीं है, होता है चंद्रमा लेकिन दिखता नहीं है। उसी प्रकार का हम सुनना चाहिए। किसी के सामने आने की जरूरत नहीं है, चमको दुनिया में लेकिन सामने। फिर का मेरा 7वां गुरु जो सूर्य नारायण है। महलों पे भी धूप आती है और झोंपड़ों में भी धूप आती है। जो समदृष्टि से देखे, बराबर दृष्टि से देखे, वो सूर्य नारायण मेरा गुरु। समदृष्टि जो सबको बराबर नजरों से तोले, वो गुरु है। और यदु महाराज ने फिर पूछा, महाराज मैं आगे आपके गुरुओं की कथा सुनना चाहता हूँ, संक्षिप्त रूप में आप सुनाइए मेरे लिए। तो कहा कि कबूतर भी मेरा गुरु है। मेरा 8वां गुरु जो एक कबूतर है। क्यों कि बहुत सारे कबूतर आए थे, शिकारी देख लिया, शिकारी ने जाल बिछा दिया, दाना डाल दिया। कबूतरों ने, बड़े कबूतर ने सबसे कहा एक काम करना,
वहां मत जाना, वो जो दाना दिख रहा है ना वहां जाल लगा, फंस जाओगे। लेकिन कुछ कबूतर गए, उसकी बात नहीं मानी, दाना चुगने लगे, जाल में फंस गए। राजन, दुनिया भर में नाना प्रकार के दाने मिलते, लोग मिलते हैं, उस लोग को देख करके जंगल में जंजाल में फंस जाना, इसे फंस जाना। और मेरा 9वां गुरु अजगर है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। तुझे भी कथा करनी है सुदामा चरित्र में, क्या मिले तो खाओ, नहीं तो पड़े रहे। अजगर करे न चाकरी। और कहीं उसके पश्चात मेरा 10वां गुरु जो है सागर है, समुद्र है। वो कैसे क्या ज्ञान देता है, सागर भर जाता है, नदी नाले सब उसमें चले जाते हैं। जितनी मर्जी बारिश हो जाए, कितने ही बादल फट जाए, कितने कुछ हो जाए, लेकिन सागर कभी बाहर नहीं आता, वो अपनी सीमा में रहता। जिंदगी में उस प्रकार हमें भी अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए, हमें अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके पश्चात 11वां गुरु है मेरा पतंगा। पतंगा मेरा जो उड़ता है, उसको ये पता नहीं कि वहां जरिए मैंने जल जाना, उसमें दीपक जलाया जाता है, दीपक के ऊपर चला जाएगा और जल करके खत्म हो जाएगा। वो मुझको ज्ञान देता है कि दुनिया के लोभ में फंसेगा तो जल करके मर जाएगा। उसके पश्चात मेरा जो 12वां गुरु है वो भौरा है, जो लेना नहीं जानता देना जानता है। दुनिया भर का रस पीता है और मधुमक्खी उस रस को खींच करके उगल देती है, जिससे शहद बनता है, जिसको हम आप लोग ग्रहण करते हैं। उसके पश्चात हिरण मेरा गुरु है। जिस हिरण ने कहते कि संत को, अच्छे लोगों को ऐसे चलचित्र गीत नहीं सुनने चाहिए जिससे कि हमारा मन व्यग्र हो जाए, हमारे लिए चंचलता उत्पन्न हो जाए, ऐसा संगीत नहीं सुनना चाहिए। वो हिरण जो था जंगल में था, घूम रहा था, एक शिकारी आया और शिकारी के हाथ में वीणा थी, उसने वीणा बजानी शुरू कर दी, उस पर वो नाचने लगा और सामने आ गया, शिकारी ने बाण मारा, फंस गया। उसी प्रकार साधु संतों को भी, अच्छे लोगों को भी चरित्र वाले जो गीत संगीत है उसको श्रवण नहीं करना चाहिए। अब तो घरों में अच्छे, अब तो बहुत कम लोग भजन लगाते हैं, टेप कम लगाते हैं। नहीं तो पहले तो ऐसा था, जब ये टेलीविजन चला था ना, हमको याद है चित्रहार आया, माताएं रोटी बनाना भी छोड़ देती थी। है याद आपको चित्रहार की? चित्रहार आया, आज तेरे की, अब तो चित्रहार पे बैठ गया, सारा टब्बर बैठ गया चित्रहार देखने। तो कहा उससे मन विचलित। ये जितने तुम गाने सुनते हो ना, ये नाना प्रकार के आजकल शराब पी करके गा रहा है, कितनी आस्था बनेगी इसको सुनकर के, क्या प्रभाव पड़ेगा उस वाणी को सुनकर के। जिस वाणी में स्वयं ओझ ना हो, जो वाणी परमात्मा तक पहुंचने की व्याख्या रखती हो, उस वाणी को सुनकर के हमारा उद्धार होगा। भजन को गाओ जिस भजन को बनाने वाले ने भगवान का दर्शन किया। सूरदास कम है, मीराबाई कम है, मेरे भाई तुलसीदास कम है, कबीर कम है, बहुत कुछ है दुनिया में। बड़े बड़े संत हुए, महान संत हुए, भक्त माल तो पार देता है। ऐसे अब कैसे लगाएंगे दुनिया भर के, और सार उसका कुछ नहीं है। आज जागरण कराते हो, जागरण में ढोल बज रहा है, नगाड़े बज रहे, तबले बज रहे, सुनता क्या है, शब्द बोला क्या है। इसीलिए मैं कथा में कहता हूँ कि साउंड कम होनी चाहिए, इसकी मिशन की साउंड कम होनी चाहिए। जो बोल रहा है उसका शब्द शब्द सबके कानों में आना चाहिए। क्यों आए हैं 3 घंटे के लिए, हम सुने तो सही,
फिर कहें उसके पश्चात उस हिरण की तरह वो हिरण हमको सिखा देता है कि ग्रामीण गीत श्रवण नहीं करने चाहिए, और कहें कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, राम राम घटी बसे बिरला पूजत जाई। कस्तूर जो है, हिरण जो है, जो ऐसे बर्फान में रहता है, उसकी नाभि कुंडल में जो है एक सुगंधित द्रव्य है, कस्तूरी है। उसकी खुशबू से वो सारे घूमता रहता है, कहाँ ये कहाँ है, मैंने लेनी है, लेकिन उसको मालूम नहीं कि उसकी नाभि कुंडल में है। उसी प्रकार हमको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आपके पास सब कुछ है। कितने लोग चले गए, एक दिन का कुंभ था, लेकिन 45 दिन बीत गए, धक्के खा रहे। कभी मेरे पास मावा से आए थे सज्जन, वो कह रहे थे 18 किलोमीटर चलने के पश्चात हमारे को कहा कि अभी 21 किलोमीटर और जाना है। तो तुम्हारे यहाँ कुंभ कथा भी तो कुंभ है, इसी कुंभ का स्नान करो। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सका वो क्या कुंभ स्नान करे, जो बड़ों को आदर नहीं दे सका वो क्या कुंभ स्नान करेगा, जिसके अंदर आदर नहीं है, मर्यादा नहीं है, संहिता नहीं है, वो क्या कुंभ स्नान करेगा। दुनिया की होड़ जाकर के जा रहे हो, गंगा कहीं जा नहीं रही है, आराम से जाओ। अब सब चोरी इतनी हो जाएंगे ना लोग। पर अब तो एक दिन का था, उसमें ये भी कहा गया कि मैंने पोस्ट डाली थी अपने ग्रुप में, शायद यहाँ पे लोग सुनने वाले, कि उसमें कहा गया है, मैंने कहा था कि उसी त्रिवेणी का जल अगर तुम्हारे पास नहीं है, गंगा जल तुम्हारे पास है, पानी में डाल करके पहले डाल करके भी पानी डालो, से स्नान कर लो, तुम्हारे लिए कुंभ स्नान का ही महत्व है। इतना दूर जाएंगे आप लोग, जवानी में तो चलो चले जाएंगे, अगर बुढ़ापे में जाओगे धक्के कैसे। उसके पश्चात कहा एक वैश्य नारी की मेरा गुरु, वैश्य की मेरा गुरु, एक नारी है जो दासी है, वैश्य है, उसको मैंने गुरु बनाया, क्योंकि वो काशी नगरी के बाहर बैठी थी, कोठे पे। रांड सांड सीढ़ी सन्यासी, ये 5 चीजें हैं काशी जी की मशहूर है। वो वैश्य बैठी थी अपने कोठे के बाहर, पूरी रात इंतजार करती रही, मेरा ग्राहक आएगा, मेरा ग्राहक आएगा, ग्राहक नहीं आया। सुबह विचार करती है, इतनी देर उस ग्राहक के लिए बैठी रही, अगर इतनी देर में बाबा विश्वनाथ का ध्यान करती तो मैं संसार से तर जाता। तो सच्ची राम मैंने विचार किया, वो भी मेरी गुरु है। उसके पश्चात कहा एक कुकर पक्षी को मैंने अपना गुरु बनाया, बालक को मैंने अपना गुरु बनाया, कुमारी कन्या को, हमें अब मुझे थोड़ा जल्दी बोलना पड़ेगा, कुमारी कन्या को भी मैंने अपना गुरु बनाया। क्यों? कन्या कुंवारी थी, उस कन्या को देखने के लिए लोग आए, शादी करने के लिए, और घर में जो लोग आ गए, घर में चावल नहीं थी, घर में चावल नहीं थे, धान पड़ा था। अब माता पिता उनके साथ बात करने लग गए। अब उस बेटी ने विचार किया कि यहाँ खाना देने को तो कुछ है नहीं, इसका मतलब ये सोचे कि भूखे लोग हैं। तो धान पड़ा था, धान ले गई पीछे पिछवाड़े में, वहाँ उखड़ी थी, उखड़ी को कूटने लगी, धान कूटने लगी। तो जब धान कूटने लगी तो उसकी चूड़ियाँ जो है ठनकने लगी। जब चूड़ियाँ ठनकने लगी उसकी, तो उसने कहा चूड़ियों की आवाज आएगी, और जब चूड़ियों की आवाज आएगी तो इन मेहमानों को पता लग जाएगा, अरे इनके घर में अन्न नहीं है, ये अब धान कूट रहे हैं। तो उसने एक एक करके चूड़ियां सारी निकाल दी, एक चूड़ी दाहिने हाथ में रखी, एक बाएं हाथ में रखी, और धान कूटा, चावल बनाया, भोजन कराया। तो राजा यदु से कहते, राजन, सन्यासी बाबा कहते हैं, सुनो राजन, ये कुछ कन्या हमको शिक्षा देती है, एकांत में अकेले, कुछ देर अपनी जिंदगी में अकेले बिताओ, अपनी दिनचर्या में अकेले बताओ, और उसमें रह करके तुम विचार करो को हम मैं कौन हूं, मेरे साथ कौन जाएगा। ना पत्नी जाएगी, ना पति जाएगा, ना पुत्र जाएगा, ना पिता जाएगा, मेरे साथ मेरा कर्म जाएगा, कर क्या। सर्प को मैंने अपना गुरु बनाया, सर्प कभी घर नहीं बनाता, संत भी कभी अपना घर नहीं बनाता। भृंगी को मैंने अपना गुरु बनाया,
हाथी को मैंने अपना गुरु बनाया, लोहार को मैंने गुरु बनाया, और मेरा 24वां गुरु जो है ये शरीर है, इस शरीर को मैंने गुरु बनाया। क्यों? कि ये शरीर हमारे जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं है। जो शरीर था वो कल था, ये तीनों दिन घटता जाता है। ओ मैं तापी ओ गुरु चरणा दी चरणा मत मैं तापी, गुरु चरणा दी चरणा मत मैं तापी, गुरु चरणा दी चरणा मत तापी, गुरु चरणा दी चरणा। ओ मैं तापी गुरु चरणा दी चरणा मत मैं तापी, गुरु चरणा चरणा मैं तापी गुरु चरणा दी चरणा मत मैं तापी, गुरु चरणा चरणा मैं तापी गुरु चरणा दी चरणा मत मैं तापी, गुरु चरणा चरणा।